डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में करीब 3 घंटे तक बातचीत चली। दोनों नेताओं ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, फोटो खिंचवाई, लेकिन ना तो युद्ध विराम पर कोई सहमति बनी और ना ही कोई ठोस समझौता निकला। इस बैठक के बाद एक संयुक्त बयान जारी किया गया, लेकिन ट्रंप और पुतिन ने पत्रकारों के सवाल नहीं लिए। बातचीत 1-on-1 यानी सिर्फ दोनों नेताओं के बीच से बढ़कर 3-on-3 यानी दोनों नेताओं के साथ दो सलाहकारों के बीच हुई। अमेरिका की तरफ से विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ शामिल थे, जबकि रूस की तरफ से विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव मौजूद थे। इस बातचीत में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की या यूक्रेन का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था, जबकि चर्चा का मुख्य विषय यूक्रेन युद्ध ही था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि दोनों के बीच कई मुद्दों पर सहमति बन गई, लेकिन कुछ मुद्दे अब भी बचे हुए हैं। I believe we had a very productive meeting. There were many points that we agreed on. Most of them, I would say, a couple of big ones that we haven't quite gotten there, but we've made some headway. So there's no deal until there's a deal. I will call up NATO in a little while. I will call up the various people that I think are appropriate, and I'll, of course, call up President Zelensky and tell him about today's meeting. It's ultimately up to them. वहीं दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन ने भी इस बैठक को अच्छा बताया और उन्होंने ट्रंप का धन्यवाद भी दिया। Хотел бы поблагодарить господина Трампа за совместную работу, за доброжелательный и доверительный тон беседы. Главное, что с обеих сторон был настрой на результат. Мы видим, что президент США имеет четкое представление о том, чего хочет добиться, искренне заботится о процветании своей страны и в то же время проявляет понимание наличия у России своих национальных интересов. Рассчитывает, что сегодняшние договоренности станут опорной точкой не только для решения украинской проблемы, но и положат начало восстановлению деловых, прагматичных отношений между Россией и США. संयुक्त बयान जारी करते हुए ट्रंप ने पुतिन से दोबारा मिलने की बात कही। वहीं पुतिन ने भी इसका जवाब अंग्रेजी में दिया और कहा, अगली बार मॉस्को में। Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. वैसे ट्रंप और पुतिन की इस बातचीत पर भारत की नजर भी बनी हुई थी। अलास्का में बैठक के लिए जाते वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने एयरफोर्स 1 से फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू दिया था और इसमें भी उन्होंने भारत का जिक्र किया था। साथ ही सेकेंडरी सैंक्शंस यानी और ज्यादा प्रतिबंध लगाने की बात कही थी। ट्रंप पुतिन की बैठक के नतीजों और भारत पर उसके असर के बारे में बात की। राजन कुमार कहते हैं कि भारत पर टैरिफ बढ़ाने की संभावना कम लगती है। वो कहते हैं, ट्रंप के नजरिए से बातचीत सफल रही है, इसलिए भारत पर और दबाव की संभावना सीमित है। लेकिन यूक्रेन या यूरोपियन यूनियन के नजरिए से देखें तो ये वार्ता नाकाम रही, क्योंकि युद्ध विराम या हवाई हमलों पर रोक जैसे अहम मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं हुई। एंथनी जर्चर कहते हैं कि ट्रंप का ये बयान कोई समझौता तब तक नहीं होता जब तक असल में समझौता नहीं हो जाता। दरअसल बिना नतीजे वाली वार्ता को घुमा फिरा कर स्वीकार करने का एक तरीका है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने और व्लादिमीर पुतिन ने कुछ बड़ी प्रगति की है, लेकिन इसके बारे में बहुत कम जानकारी दी, जिससे बाकी दुनिया के लिए यह सब अनुमान का विषय बना रहा। सही राष्ट्रपति पुतिन और ट्रंप ने अपने बयान दिए, वे बिना कोई सवाल लिए मंच से उतर गए। ये साफ संकेत थे कि यूक्रेन युद्ध के मामले में व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच अब भी गंभीर मतभेद हैं। डोनाल्ड ट्रंप रूस से युद्ध विराम की मांग कर रहे थे, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें ये नहीं दिया।